हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में कि आपको अपने घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम लेना चाहिए। अगर आप दुकान के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। अगर आप बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। यदि आप भी इन सभी सवालों से कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपने घर में कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लेना चाहिए, देन आपके लिए ये वीडियो सही रहेगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ पर हम बात करें दोस्तों सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में, तो देखिए दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड। यदि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको दोस्तों नेट मीटरिंग करानी होगी, ग्रिड टाई इन्वर्टर मिल जाएगा और सोलर पैनल मिल जाएंगे। इस सिस्टम से आप केवल 2 ही फायदे होंगे। पहला है कि आप अपने घर का सारा लोड सोलर से चला सकते हैं, दूसरा है कि आप अपना बिजली बिल बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, और तीसरा है कि आप बिजली बनाकर ग्रिड में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये फायदे इस सोलर सिस्टम के हैं। और इसका हानि है तो वो ये है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। इसी वजह से ये सभी सोलर सिस्टम से सस्ता होता है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगती है। नंबर 2 पर है दोस्तों हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। दोस्तों अभी अगर फिलहाल आप किसी भी घर में अगर देखोगे तो जो सोलर पैनल लगे होते हैं जिस भी घर में, वहां पर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही मिलेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको ग्रिड की जरूरत नहीं होती, यानी मेन सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपको अपने घर का सारा लोड सोलर से चलाना है तो आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और बैकअप के लिए आपको बैटरियां मिल जाती है। लेकिन गांव में हमारी पावर कट बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेते हैं, क्योंकि इसमें मेन सप्लाई तो रहती है, दूसरा सोलर पैनल भी लग जाते हैं और बैटरी बैकअप के लिए हमारी बैटरियां भी मिल जाती है। तो इसमें क्या है कि पहले आपके घर का सारा लोड अगर ग्रिड नहीं आ रही है तो सोलर पैनल से चलता रहेगा। अगर मेन सप्लाई आ जाती है तो सोलर पैनल से बन रही है वो पावर वेस्ट हो जाती है, तो आपका फिर सारे घर का लोड जो है वो मेन ग्रिड से चलता रहता है और सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर जो है वो वेस्ट हो जाती है। जबकि अभी काफी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर आए हैं जो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सोलर को ही देते हैं। तो अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा है तो फिर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। नंबर 3 पर है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का कॉम्बो है। इसमें आप नेट मीटरिंग कराकर एक्स्ट्रा जो पावर जनरेशन होगी, जैसे कि अभी हमने ऑफ ग्रिड में बात की है कि हमारी मान लीजिए ग्रिड भी आई हुई है और सोलर पैनल से भी हमें पावर मिल रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि पहले तो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आपके घर के सारे लोड को सोलर सिस्टम से चलाएगा। अगर उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पावर बच जाती है सोलर पैनल से बनाई हुई, वो फिर नेट मीटरिंग के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाएगी और आपका बिल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और अगर आपने बड़े लेवल पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है पैसे कमाने के लिए, नेट मीटरिंग करके सरकार में बिजली बेचने के लिए, तो फिर और भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। दूसरा, यदि यहाँ पर हम बात करें सब्सिडी की, तो सब्सिडी दोस्तों आपको सोलर पैनल के ऊपर मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे जो कि मार्केट में बाकी सोलर पैनल से महंगे होते हैं। और वो महंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि DCR सोलर पैनल जो पूरे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, इसीलिए DCR सोलर पैनल सबसे महंगे होते हैं और वही फिर सब्सिडी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इनमें से दोस्तों अगर आपको बैटरी बैकअप के लिए सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। ऑन ग्रिड सबसे सस्ता होता है क्योंकि उसमें बैटरियां नहीं लगती, ऑफ ग्रिड थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसमें आपको बैटरियां मिल जाती है, और हाइब्रिड सबसे महंगा होता है क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा नेट मीटरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा, हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो थोड़े महंगे भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको छोटा सिस्टम लगवाना है घर के लिए या दुकान के लिए, देन आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा। अगर आपको 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या फिर इससे बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना है और बैटरी बैकअप की भी आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आपके लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा। अगर आपको स्कूल या कॉलेज में या फिर दिन के समय में ही लाइट की जरूरत होती है और दिन के समय में ही आप अपने घर में ग्रिड भी यूज करते हैं और आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, तो वहां के लिए फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों टाइप के सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दे दी है। और आपको कितनी बैटरियां लगानी है और कितने सोलर पैनल लगाने हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लिया है और कौन से टाइप का सोलर सिस्टम आपने अपने घर में चूज किया है। उसी हिसाब से आपको सोलर इन्वर्टर चूज करना होगा, उसी हिसाब से आपको सोलर पैनल चूज करने होंगे, उसी हिसाब से आपको बैटरियां चूज करनी होगी। ये सारा फिर बजट जो है वो आपके सोलर सिस्टम के टाइप को चूज करने के बाद ही डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।